नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। सीएम मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर समिति के साथ बैठक की। बैठक में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों को विकास और नई नीतियों पर भी चर्चा की गई। सरकार ने निवेशकों को सुविधाएं देने और एमपी को उद्योग हब बनाने पर भी जोर दिया। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कुंभ में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर हमने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। ये बात सही है कि आवागमन में बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है। लोग असुविधा से बचें और पहले आरक्षण कराएं। हम सबका सौभाग्य वर्तमान के दौर में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकारें काम कर रही है। मैं राज्य सरकार के नाते से कुंभ में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर के हमने सभी जिला कलेक्टर को, एसपी को, सभी प्रशासन के लोगों को अलर्ट करने का संदेश भी दिया है। ये बात सही है कि आवागमन में बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ आ रही है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ऐसी भीड़ में अपने स्वयं को भी सावधानी रखना है। जिला प्रशासन भी आपकी व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन आगे जाने के मार्ग और रेलवे स्टेशन के ऊपर पर्याप्त टिकट लेकर के ही आप जाएं। आप असुविधा से बचें, पहले आरक्षण करा लें। और ख़ास करके मार्गों का आजकल रेलवे और बाकी विभागों से भी तालमेल रखें कि आने जाने के मार्ग में कोई कठिनाई हो तो आप उसको अवॉइड करें। धीरे धीरे अपनी व्यवस्थाओं को पक्का करने के बाद ही आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश सरकार सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए चाकचौबंद व्यवस्था कर रही है। खास करके हमारे रीवा अंचल से बाय रोड जाने वाले लोगों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब अपने आने जाने के मार्ग की व्यवस्थाओं के बारे में पहले पर्याप्त इंतजाम लेके भी चले, साथ में कभी रुकना पड़े, जाम में परेशानी आए, छोटे बच्चे अगर तो पर्याप्त दूध या अन्य प्रकार की व्यवस्था ले लें। यद्यपि जिला प्रशासन और बाकी सामाजिक संस्थाएं सभी प्रकार की व्यवस्था जुटा रही है, लेकिन फिर भी एक निवेदन करना चाहूँगा, अब गर्मी का मौसम आ गया, ऐसे में कोई कठिनाई आपको नहीं होना चाहिए। हमारी सबकी चिंता है प्रत्येक यात्री जो यात्रा करने जा रहा है वो निर्बाध गति से यात्रा करे, आए और जाए और परमात्मा की दया से देव दर्शन का लाभ ले, गंगा जी का स्नान करे। लेकिन इन सारी बातों में जो हमको व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयाँ हैं उसका भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी व्यवस्था देना है। महाकुंभ 2025 का आधा हिस्सा आम जनता और बाकी वीआईपी के लिए था। लोग वहां कई सालों से श्रद्धा पूर्वक जा रहे हैं, लेकिन इस समय बीजेपी ने श्रद्धालुओं को अतिरिक्त प्रोत्साहित किया है। वे कितनी बार भगदड़ हुई, लेकिन अभी तक सरकार आंकड़े नहीं दे रही। व्यवस्थाएं नहीं है, दिल्ली के अंदर भगदड़ भी मची। आप कैसे इन सभी राजनीतिक बयानों को देखते हैं और क्या सरकार विफल रही महाकुंभ को आयोजित करने में? देखिए, सरकार कोई भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी व्यवस्था देना, चाहे परिवहन की बात हो, चाहे मेला ग्राउंड की बात हो, उसमें जितने भी फैसिलिटीज हैं, पानी, बिजली, सड़क, सबकी व्यवस्था, बाजार कैसे लगेंगे और नहाने की व्यवस्था कैसे होगी, साधु संतों की व्यवस्था कैसे होगी, आम आदमी की व्यवस्था कैसे होगी। तो आधा जो हिस्सा है वो पब्लिक के लिए था और पूरा आधा हिस्सा जो है वो केवल वीआईपी के लिए था। और फिर दूसरी बात है कि श्रद्धा पूर्वक सब जाते हैं और वर्षों से जा रहे हैं, सैकड़ों सालों से जा रहे हैं और हर 12 साल में जाते हैं लोग। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी ने अतिरिक्त प्रोत्साहित किया कि अभी कुंभ जाना है, नहीं जाओगे तो जो नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है। इस प्रकार से बात कही गई। फिर गाड़ी उड़ी सुनने में तो ये आ रहा है कि सब गाड़ी उड़ी की व्यवस्था भी की गई। तो जो भीड़ है वो जो स्वाभाविक रूप से जो आते जाते हैं उसके अतिरिक्त जो भीड़ पहुंची है और उसके कारण से कितनी दुर्घटनाएं हुई, वहाँ भगदड़ एक बार नहीं कितने बार भगदड़ हुई। सरकार अभी तक आंकड़े नहीं दे रही है। लोग बताते हैं 5-5, 6-6 बार भगदड़ हो गया। दूसरी बात यह है कि कितने बार आग लग गई वहां। और ये दिल्ली का जो उदाहरण है कि आप वहां कुंभ नहाने के लिए यहाँ प्रेरित करके भेज तो दिए हैं, आपके प्लेटफॉर्म में व्यवस्था नहीं है, जाने के समय व्यवस्था नहीं है, तो बचत की व्यवस्था के बारे में सोच सकते हैं। और कोई जिम्मेदारी लेने की तैयार नहीं है। वो जो आप प्रोत्साहित कर करके भेज रहे हैं, जाओ जाओ जाओ, और आंकड़े दे रहे हैं कि अब इतने करोड़ हो गए, इतने करोड़ हो गए। देश के मतलब 1/3 आबादी से ज्यादा पहुंच चुका है।
आज भी आंकड़े देखने को मिल रहा है। आधे आबादी है वो कुंभ पहुंच चुका है, कैसे संभव हो सकता है। लेकिन आप जिस प्रकार से माहौल बनाए हैं तो जिम्मेदारी तो इनकी बनती है और उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जगदलपुर के नवनिर्वाचित महापौर संजय पांडे ने बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में शहरवासियों का आभार जताया। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, वन मंत्री केदार कश्यप और स्थानीय कार्यकर्ताओं को दिया। महापौर संजय पांडे ने शहर की साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और बंद पड़े व्यवसायिक परिसरों को पुनः चालू करने की योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच की बात भी कही। विकास के नए पैमाने भी गढ़ेंगे और रोजगार के भी अवसर बेरोजगारों को उपलब्ध कराएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं। जलाशय जो हैं दलपत सागर और गंगा मुंडा पे हमारा स्पेशल फोकस होगा। शहर को व्यसन मुक्त बनाने के लिए भी प्रयास करेंगे। सारे आयाम जो नगर निगम कर सकता है उस आयाम में जन सहयोग के माध्यम से आप सबके राय मशूरा, जन सहयोग के राय मशूरा, हमारे वरिष्ठ नेताओं का मशवरा करके हम पूरे 48 वार्डों का खांचा खींचकर विकास के इस रथ को आगे ले जाएंगे। इस बीच मैंने समय समय पर नगर निगम में 9.5 साल तक भ्रष्टाचार को उजागर करता रहा और जनता तक उस भ्रष्टाचार को, इस सच्चाई को पहुंचाने में आप सबकी मदद से कामयाब हुआ। जनता में स्थापित हुआ कि वो 40 लोग से कोमल सोना ने 25,000 रुपये से 40,000 रुपये तक पैसा लिया, प्रधानमंत्री के आवास के नाम पर लूट लिया। इसकी भी जाँच होगी। मामला कोर्ट में चल रहा है। जितने भी हम मुद्दे उठाए हैं हमने जांच करने का निवेदन शासन प्रशासन से किया था। आज भी हम उसमें छत्तीसगढ़ में पंखाजूर पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी जयदेव बड़ाई को कोलकाता से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 17 फरवरी को नाबालिग के परिजनों द्वारा अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर आरोपी ने लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण किया था। जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर ग्वालियर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर जो है अनियंत्रित होकर खड़ी लोडिंग गाड़ी में घुस गई। हादसे में इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है। ये घटना भिंड के ग्राम जवाहरपुरा के पास की है। व्यक्ति भाग देकर लौटे थे किसी मांगलिक कार्यक्रम से और संभवतः सड़क पर खड़े थे तो एक डंपर वाले ने उनके ऊपर चढ़ाया है। इसमें 5 व्यक्ति मृत हुए हैं। 7 व्यक्ति जो थोड़े गंभीर थे उन्हें ग्वालियर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, रेफर किया गया है, वो वहाँ पहुँच गए और शेष अन्य लोग जो हैं उनको कम इंजरी है, उनका यही इलाज।